फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन टाइप में लिखो, टॉपिक ए पर क्वेश्चन फॉर्म में लिखो। सिद्ध करो कि गोले को आवेशित करने में सिद्ध करो कि गोले को आवेशित करने में और समावेशित करने में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कल भी तो बताया टेस्ट पेपर कॉपी चेक अभी नहीं, कल संडे आ रहा है ना इसलिए वेट कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि कल मुझे काम है, नहीं तो बुलाता पढ़ने। तो गोले को सिद्ध करो कि गोले को आवेशित करने में सिंपल चार्ज ओनली है ना, और समावेशित करने में सिद्ध करो कि गोले को आवेशित करने में और समावेशित करने में किए गए कार्य का अनुपात रेशो, किए गए कार्य का अनुपात 5/6 होता है, 5/6 होता है। नहीं मिला है इसमें? देना इधर में बताओ, इधर आ। हाँ बस यही है। हाँ बाद में आएगा वो, या और या लगाओ। और मतलब कैसे पूछ सकता है? गोले को प्लस क्यू आवेश, कैपिटल गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। सुनो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, स्फीयर है अपने पास। उसको क्या करना है आपको? प्लस क्यू आवेश से, कैपिटल प्लस क्यू आवेश से क्या करना है? आवेशित करना है। समावेशित नहीं, समावेशित करने में किया गया कार्य तो अपन निकाल चुके। कितना आया था? 3/5 k² r, याद है? और यहां सिर्फ क्या कह रहे हैं अपन? आवेशित करने में। तो मैंने क्या कहा कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक स्फीयर है, गोला है, जिसे क्या करना है? प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है, चार्ज करना है प्लस क्यू आवेश से। तो ये आवेश इसे क्या करते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है। जैसे मान लो +5 क्यू आवेश से किसी गोले को आपको आवेशित करना है, तो पहले क्या करोगे? जैसे 1 आवेश दे दिया, 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैंने क्या कहा कि आर त्रिज्या का कोई गोला है, इसको आपको प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है। ये आवेश इसे छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है, जिससे इस पर आवेश और विभव में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। आवेश बढ़ेगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, और विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि V = KQ/R होता है। तो अगर आवेश बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो आवेश और विभव का मान बढ़ता जाता है। माना किसी समय या किसी क्षण या किसी टाइम पर उस पर जो आवेश है वो कितना है? स्मॉल क्यू है। कितना है? स्मॉल क्यू है। तो पोटेंशियल कितना होगा? स्मॉल, एक मिनट, phi = K स्मॉल क्यू अपॉन, अच्छा, कैपिटल आर। सुनो क्वेश्चन वापस, नहीं सुनो वापस बोलता हूं मैं 1 मिनट के लिए, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा कहीं ना कहीं समझने में किसी के। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है। ये आवेश इसे छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है, छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है, जिससे इस गोले पर आवेश और विभव के मान में वृद्धि होती जाती है। होती है कि नहीं होती? माना किसी क्षण इस पर आवेश कितना है,
स्मॉल क्यू है। आपने जो दिया छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दे रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, ये समझो। तो वो किसी क्षण कितना है, क्यू है। तब इस गोले पर विभव कितना होगा, 5 बराबर के क्यू अपॉन आर। तो आर कौन सा, कैपिटल आर। हो गया क्लियर। अब सुनो, इस गोले को आपने आवेश कितना दे दिया, क्यू दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको dq आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा। एक मिनट, dw बराबर 5 dq। कल बताया नहीं बताया, याद है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूं, इसको सेकंड कह दूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, dw बराबर 5 कितना, kq अपॉन r, और ये dq। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या लिखा जाए इसके बाद, समाकलन कर दें, पर लैंग्वेज क्या बोले, तब गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर कितना। एक मिनट, समेशन किसने बोला था, समेशन गलती से निकल गया। इंटीग्रेशन क्या, dw कहां से कहां तक, 0 से, अभी फिर किसी ने आर बोला है। मैं है ना गलत चीज को जल्दी सुन लेता हूं, तुम्हें पता है ना। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q dw कितना अपने पास, KQ अपॉन R, और ये dQ। तो W बराबर K अपॉन R तो कांस्टेंट है बाहर, और ये 0 से कैपिटल Q और Q इंटू dQ। तो W बराबर K अपॉन R, इंटीग्रेशन करें इसका तो कितना होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, KQ स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट 0 से Q। W बराबर K अपॉन 2R, कॉन्स्टेंट बाहर लिख दूं मैं, और ये Q स्क्वायर 0 से कैपिटल Q। तो W बराबर K अपॉन 2R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स Q स्क्वायर माइनस 0। तो W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2R, और ये किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब U बराबर क्या, Q स्क्वायर अपॉन 2R। तो अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट, जो सेकंड वाला है, गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो, यही हुआ अभी तो। अब उसने क्या पूछा ऊपर आपसे, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, सिद्ध करो कि गोले को आवेशित करने में और समावेशित करने, यही है ना, आवेशित बाद में समावेशित, कहीं उल्टा तो नहीं है ना, उल्टा होगा तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो गोले को आवेशित करने में और समावेशित करने में किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात करो। तो आप जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो, तो मैं यहां लिखूं। इसके बाद देखो, गोले को आवेशित करने में, चूंकि गोले को, या यूं लिख दूं डायरेक्ट, यहां ऐसे लिख दूं जैसे U आवेशित अपॉन U समावेशित, लिख दूं शॉर्ट में, बराबर U आवेशित कितना, Q स्क्वायर अपॉन 2R, अपॉन U समावेशित कितना, 3 अपॉन 5 KQ स्क्वायर अपॉन R। तो कितना आया, U आवेशित अपॉन U समावेशित, बराबर, देखो ये KQ स्क्वायर अपॉन R से KQ स्क्वायर अपॉन R कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला गया, ये 2 नीचे है ही सही, तो कितना आ गया, 5 अपॉन 6। देखो तुम तो एज ए स्टूडेंट हो, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आदमी के क्या है, जब जल्दबाजी होती है ना, जल्दबाजी में जो गलतियाँ होती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। इसीलिए जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, क्योंकि अपने ऊपर बहुत प्रेशर होता है। एक तो जब अपन एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, छोटा मोटा एग्जाम होता है तब तो नहीं होता, पर जब कोई बड़ा एग्जाम हो
और अपन को लग रहा हो कि अपन इसमें निकलने वाले हैं, या जैसे एक दो बार पिछली बार भी जैसे एक आध नंबर से रहे हो, तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है माइंड पे, आता है नेचुरली। मैं खुद अभी अगर एग्जाम तो मेरे भी आता है, आया हुआ इसलिए बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था, 2015 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ 2 ही नंबर से रहा था। क्या केस क्या था, ये ही था, ये समावेशित खा गया मुझे। वहाँ लिखा हुआ था गोले को एक समान आवेशित करने में किया गया कार्य। तो मैंने एक समान तो पढ़ा ही नहीं, गोले को आवेशित करने में किया गया कार्य। और मेरे पास आज भी पेपर पड़ा हुआ है, मैंने वहां लिखा अलग से कि आवेशित करने में किया गया कार्य इतना होता है, समावेशित करने में किया गया कार्य कितना होता है। क्वेश्चन को पढ़ा कि आवेशित करने में एक समान पढ़ा ही नहीं मैंने, ये इसीलिए यहां पढ़ा रहा हूं। तो ये ध्यान से पढ़ना। मैंने कल इसीलिए आप लोगों से पूछा था, कल आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था ना समावेशित करने में किया गया कार्य बताओ, ठीक है, आपने कहा वो 3/5 के स्क्वायर अपॉन आर। फिर उसके बाद मैंने जस्ट पूछा कि गोले को एक समान आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो इधर उधर देखने लग गए थे। फिर इसने कहा था कि वो तो बात एक ही है। याद है कल ये बात हुई थी नहीं हुई अपने, सही से बताओ ईमानदारी से, हुई थी ना, याद है? ठीक है, तो जल्दबाजी खराब है। लिखेंगे, मैं एक एक लाइन लिखाता हूं और वापस से फिर समझाता हूं। मिल गया ना तेरे को अब तो क्वेश्चन, है ना? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या लिखा है इसने? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिखें। माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को, माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है। कैपिटल क्यू प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है। ये आवेश इसे छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है। ये आवेश इसे छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है, जिससे गोले के आवेश और विभव में वृद्धि होती है, जिससे गोले के आवेश और विभव में वृद्धि होती है। माना किसी समय गोले पर आवेश कितना है? स्मॉल क्यू वो इसका विभव पोटेंशियल, वो इसका विभव फाई है। वो विभव फाई है। तब फाई बराबर कितना? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बात समझ में आएगी? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किसी समय इस पर आवेश कितना है? क्यू है। आप क्या करते जा रहे हो? आवेश देते जा रहे हो उसको, तो डी क्यू आवेश दें उसको। तो डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य निकाल लें अपन। तो लिखें डी, तब गोले को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, तब गोले को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, समीकरण 3 तक डी डब्ल्यू बराबर 5 इंटू डी क्यू। कल लिखा है अपन ये वाली टर्म, वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 तक लिखो। किसको? वहां समावेशित करना था अपन को, पूरा एक समान आवेशित। हाँ,
यहाँ तो आवेश प्लस क्यू है, वहाँ अपन ने गोले को बहुत सारे गोले कोशों में डिवाइड किया था। समावेशित करने में किया गया कार्य अलग होता है और आवेशित करने में किया गया कार्य अलग होता है। निकाला है अपन ने। 3 तक लिख लिया। तब गोले को प्लस क्यू आवेश से, कैपिटल प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। तब गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। समीकरण 5 तक लिखोगे यहां से, समीकरण 5 तक क्या लिखोगे इसके बाद? ये किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर लिखो। ये किया गया कार्य ये किया गया कार्य गोले में, ये किया गया कार्य गोले में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये किया गया कार्य गोले में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, अतः गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख लो पूरा आप। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन टॉपिक बचा हुआ है अपना, वो भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। हाँ, इस मतलब ये यूनिट खत्म, यूनिट नहीं, पार्ट फर्स्ट चल रहा है, यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट चल रहा है, ये उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। हो गया? लिख लो आराम से। पार्ट लिख लिया सबने? यूनिट सेकंड पार्ट फर्स्ट है ये, है ना, और इसका लास्ट टॉपिक रह रहा है बस अपने पास। 2 ही पार्ट है इसके, हाँ, मैक्सिमम 2 पार्ट ही होते हैं। और जैसे यूनिट फर्स्ट थी उसमें कोई पार्ट था ही नहीं अपने पास, और यूनिट सेकंड में 2 पार्ट है, थर्ड सिंगल है, सिंगल ही मानो, फोर्थ भी 2 पार्ट है, 5 में भी 2 पार्ट है। और ये जो बस जो ज़्यादातर थ्योरी आ रही है ना, बस EM में आएगी, ऑप्टिक्स में नहीं है। ऑप्टिक्स में तो बहुत ही कम है, मतलब 10 to 0 मान सकते हो आप। बस 1 यूनिट है लेज़र वाली, उसमें आएगी। सबसे पहले भी वही पढ़ाता हूँ मैं, है ना। और मैकेनिक्स में भी इससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। मैकेनिक्स की मतलब समझ में भी आती है। चलो टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्बद्ध त्रिज्या, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अबे नालायक, मैंने नहीं बोला कि लिख लो, वो किसी ने भी नहीं लिखा, के सबने लिख लिया। देखो, यू आवेशित अपॉन यू समावेशित। 1 मिनट वो कंप्लीट कर लें, घर पे कर लेना ना, हो गया। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्बद्ध त्रिज्या, चिरसम्बद्ध लिखना नहीं आता, क्लासिकल।
अब फंस गए तुम, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या ये चिरसम्मत का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों ने फिजिक्स जब 11th क्लास में जब आए होंगे, सबसे पहले फिजिक्स को डिवाइड किया होगा। सबसे पहले पढ़ा होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, सबसे पहले तो पढ़ा होगा विज्ञान क्या है, फिर भौतिक विज्ञान क्या है, फिर भौतिक विज्ञान की शाखाएं पढ़ी होगी। तो भौतिक विज्ञान को 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला तो क्लासिकल और मॉडर्न, मतलब चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। पहली क्लास में यही पढ़ाया जाता है, पढ़ाया था क्या? तुम्हें तो पढ़ाया है। चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या होता था? हाँ, है तो मतलब यही चिरसम्मत का, पर था क्या मैं बता दूं। सन 1900 से पहले का जो विषय ज्ञान था, नॉलेज, वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता था, क्लासिकल फिजिक्स। और सन 1900 से वर्तमान तक का, मतलब आज तक का जो विषय ज्ञान है, वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है, मॉडर्न फिजिक्स। ये है चिरसम्मत, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो। अब सुनो मेरी बात। टॉपिक क्या है अपना? इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। देखो, इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है, अतः इसकी त्रिज्या का निर्धारण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। तो फिर छोड़ दें। हाँ? तो इसके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपन एक समावेशित गोला मानते हैं। क्या मानते हैं? एक समावेशित गोला मानते हैं। तो समावेशित गोला माने तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है? 3/5 K Q² अपॉन R। तो U बराबर 3/5 K फॉर इलेक्ट्रॉन माइनस E, Q बराबर माइनस E अपॉन किसमें? अच्छा अच्छा, यहां पर ही, नहीं नहीं सही करा, K² अपॉन R। तो U बराबर 3/5 Ke² अपॉन R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, आइंस्टीन द्रव्यमान संबंध से, क्या है आइंस्टीन द्रव्यमान संबंध? E बराबर mc²। ये E ऊर्जा है, मैं U लिख दूं इसको। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? mc² बराबर 3/5 Ke² अपॉन R। क्या ज्ञात करना है अपन को? R, रेडियस। तो R बराबर 3/5 Ke² अपॉन mc²। इसको इधर ले लिया मैंने, इसको इधर ले लिया, ठीक है। K का मान कौन बताएगा? 9 × 10⁻9 मात्रक इंटू मीटर² अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इनको कोई बता दो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। निकालो वहां से, नहीं निकाल लेते हैं। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², इसका पूछ रहा हूं मैं। तो न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, दिख गया। चलो आगे, E 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। C सेकेंड, वैल्यू पुट करें। R बराबर 3/5 K कितना है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू E
1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन m 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। तो r बराबर 1.69 इंटू 10⁻⁻15 ये मीटर। और 10 की घात माइनस 15 को क्या कहते हो आप? फर्मी। 10 की घात माइनस 10 और फर्मी कितना होता है? 10 की घात माइनस 15। जानते हो ना? r बराबर 1.69 फर्मी। ठीक है, एक चीज पूछूं, पूछ लूं ना या अलग से पूछ लेंगे? पहले इसको बात को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? लिखें, इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है एवं इसकी त्रिज्या का निर्धारण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। एक अत्यंत कठिन कार्य है। यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल आर त्रिज्या का एक समावेशित गोला माना जाए तो इसमें संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी, देखो U बराबर 3/5 k² अपॉन r। तो U बराबर 3/5 फॉर इलेक्ट्रॉन, Q बराबर -e का स्क्वायर अपॉन r। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, k² अपॉन r। फिर आइंस्टीन और द्रव्यमान संबंध से E बराबर mc², एनर्जी है ये, यू लिख दूं मैं। तो यहां पर वैल्यू पुट करें, दोनों का LHS बराबर है, mc² बराबर 3/5 k² अपॉन r। रेडियस चाहिए थी आपको, तो r बराबर कितना? 3/5 k² अपॉन mc²। k जानते हो आप, 9 इंटू 10 की घात 9, E 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, m 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31, c 3 इंटू 10 की घात 8। वैल्यू पुट कर दी 1.69 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी मीटर। और ये जो 10 की घात माइनस 15 है, इसको क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। तो r बराबर 1.69 फर्मी लिखें। ये आपकी कंप्लीट हो गया पार्ट फर्स्ट। अब न्यूमेरिकल है कुछ, वो तो तुम कर ही लोगे अभी 1 मिनट के चौथे हिस्से में। हाँ, बोल ही नहीं रहे तुम लोग तो। टाइम है ना इधर अपने पास? लिखो क्वेश्चन, लिख लिया सबने? ये आप लोगों को ही करना है क्वेश्चन, तो मैं तो तब करूंगा जब तुम्हें नहीं आएंगे, ठीक है ना? लिखो, NaCl अणु के, सोडियम क्लोराइड पार्टिकल या मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल कण हो जाएगा, मॉलिक्यूल बोल दो। NaCl अणु के Na+ तथा Cl- आयनों के, मॉलिक्यूल बोल देना। NaCl अणु के Na+ तथा Cl- आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम है। क्या दिया ये?
दिया क्या मान किसका ही है? डिस्टेंस मतलब d, है ना? हाँ, Na+ और Cl- के बीच की डाइपोल हो गया ना ये, Na+ Cl-, ठीक है। इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रम दूरी पर क्या दिया? मतलब r, स्मॉल r, रेडियस नहीं बोल सकते, r बोलो, स्मॉल r। जैसे आपको पता है ये Na+ और ये Cl- ये हैं, तो इसके केंद्र से r दूरी पर ये बिंदु P था, ये सब भूल गए तुम लोग, ये D था ये, तो इसके केंद्र से r दूरी पर यूं कह रहा है ये, लिखो इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रम दूरी पर अधिकतम व न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम व न्यूनतम विभव के मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम व न्यूनतम विभव के मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो ना फाई बराबर कितना होता है? KP cos थीटा अपॉन r²। ये K अपन जानते हैं, P निकाल लेंगे, या मैं यहीं रख दूं, इसमें ही रख दूं ना पे। P कितना होता है? Q इंटू D, ये cos थीटा अपॉन r²। K है अपने पास, Q जानते हैं अपन, और D है अपने पास, और cos थीटा निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर अधिकतम के लिए, फाई अधिकतम के लिए थीटा कितना होगा? 0, मतलब cos थीटा कितना? 1। तो फाई मैक्सिमम बराबर KQD अपॉन r²। खुद करोगे, वैल्यू निकालोगे ना। और फाई मिनिमम के लिए थीटा 90, न्यूनतम के लिए थीटा बराबर 90, तो cos 90 कितना? 0। तो ये तो आ ही गया ऐसे ही डायरेक्ट ही, हाँ। लो, एक तो मैंने हल कर दिया। मैक्सिमम तुम बता दो। हाँ हाँ, अब तो बची क्या रहा है? K का मान जानते हो, 9 × 10⁹, Q का मान 1.6 × 10⁻19, D दे रखा है, R दे रखा है, मान रख दो। कितना आया? ये आएगा 14.10 के बाद 8। फिर तो चेक कर। ऊपर एंगस्ट्रम बदल दिया था क्या वो 10⁻10 में? फिर नीचे वाला भी वो R भी किस में दे रखा था? 10 एंगस्ट्रम में, 10 × 10⁻10 का स्क्वायर। फिर भी नहीं आया, फिर भी नहीं आ रहा, ये आ गया। फिर उसकी गलती कैसे हुई? चलो कोई बात नहीं, लिख तो लिया। हल कर लेना ना जो भी आएगा।
कर लोगे घर पे? एक और क्वेश्चन दे दूं? ये 0.144 वोल्ट पॉइंट हो गया ना, मैंने पॉइंट बोल दिया ना डायरेक्ट, जरूरी थोड़ी जीरो बोले। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से करके लाना ही है ना, घर से करके लाना है ये वाला क्वेश्चन। लिखो HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की घात -30, 3.4 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर है, कूलाम इंटू मीटर है। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अणु के आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। डी पूछ रहा है, जानते हो ना P बराबर Q इंटू डी, तो डी निकालना P अपॉन Q करके। अणु के आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी रुक तो जा। सेकंड पॉइंट, आयनों को मिलाने वाली रेखा पर, आयनों को मिलाने वाली रेखा पर मतलब अक्ष पर है ना, थीटा कितना 0। आयनों को मिलाने वाली रेखा पर मतलब अक्ष पर थीटा कितना हो गया 0। ध्यान रखना, लैंग्वेज को समझना, एक्सिस की बात कर रही है। आयनों को मिलाने वाली रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, सेंटर से, केंद्र से 20 एंगस्ट्रम दूरी पर, 20 एंगस्ट्रम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? मैं हिंट दे रहा हूं, देखो फाई बराबर तो आपके पास Kp अपॉन R स्क्वायर आ ही जाएगा एक्सिस पर, और स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या -eV, V की जगह आपके पास फाई है। नहीं निकाला आप लोगों ने? W अपॉन Q, तो W बराबर QV, और कार्य क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है, तो Q की जगह तो क्या -E, और फाई ये विभव है, विभव की जगह क्या है आपके पास फाई है, तो मतलब सूत्र क्या बनेगा U बराबर -E और फाई मतलब Kp अपॉन R स्क्वायर, ये बनेगा। और ध्यान देना इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के लाना है। किस में लाना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले तो किस में आएगा ये 3.4, अच्छा पहले जूल में आएगा, जूल में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है आपको। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। तो 1 जूल को रोकोगे तो किसका भाग दोगे? 1.6 इंटू 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा।